जम्बो मिर्ची बड़ा है ये मिर्ची बड़ा, साइज़ में आलू बड़ा जैसा और खाने में एकदम चटपटा और बहुत मज़ेदार। नमस्कार, nishammadulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे जोधपुरी मिर्ची बड़ा। ये बहुत ही स्पाइसी होता है, स्वाद में नॉर्मल मिर्ची बड़ा से अलग होता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये लिया है हमने 1.5 कप बेसन। पानी हम पहले थोड़ा सा ही डालें तो बेसन की गुठलियाँ जल्दी से ख़त्म हो जाती हैं। ये बेसन का हमने एकदम स्मूथ बैटर बना लिया। बहुत गाढ़ा है, हमें बैटर थोड़ा पतला चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे और मिलाएंगे। ये बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया। पोरिंग कंसिस्टेंसी है, लेकिन बैटर अच्छा गाढ़ा है, जैसा पकौड़े के लिए बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का बैटर है। और इसे बनाने में हमने लिया था 1 कप पानी, जिसमें से 1 या 1.5 टेबल स्पून पानी बच गया है। इसमें हम मसाले मिलाएंगे। आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच अजवाइन, इसे थोड़ा क्रश करके डालेंगे, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये 1/8 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देंगे। बैटर को हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, ये फूल कर तैयार हो जाएगा। और तब तक स्टफिंग बना लेते हैं। ये हमने 6 बॉयल आलू लिए हैं। पैन गरम कर लेंगे। पैन में 1 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तेल गरम हो गया है, आधा पिंच हींग डाल देंगे। हींग का टेस्ट मिर्ची बड़ा में बहुत अच्छा लगता है। और आधा छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। हल्का सा भूनेंगे और ये जो बॉयल आलू हैं इन्हें फोड़ लेते हैं। और अब 1 इंच ग्रेटेड अदरक। गैस धीमी कर देंगे ताकि मसाले चले ना। 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, हल्का सा भून लेंगे। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। और अब डालेंगे आलू। 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। अगर आप चाट मसाला डालें तो अमचूर पाउडर नहीं डालें। फ्लेम मीडियम कर लेते हैं और इन्हें मैश करते हुए सारी चीज़ों को मिलाते हैं। इसमें हम आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे और 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ। मिला देते हैं इन्हें अच्छे तरीके से। स्टफिंग तैयार हो गई। अब हम मिर्च तैयार करेंगे। ये हमने 6 मोटी वाली मिर्च ले ली है, तो इनको हम काटेंगे। थोड़ा सा एक तरफ से इस तरीके से कट लगाएंगे कि ये मिर्च हमारी नीचे की साइड से नहीं कटनी चाहिए, एक ही तरफ से कटनी चाहिए। इसके अंदर से बीज निकाल देंगे। इस तरीके से मिर्च को खोखला कर लेंगे। तो ये सारी मिर्च हमें इस तरीके से तैयार करनी है। हमने सारी मिर्च काट कर तैयार कर ली। इधर हम मिर्ची बड़ा तलने के लिए तेल गरम करने रख देते हैं। अब हम ये मिर्ची भरकर तैयार करेंगे। स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है। और ये स्टफिंग हम मिर्ची के ऊपर भी लगाएंगे। चारों तरफ हमें स्टफिंग लगानी है। ये हमने स्टफिंग मिर्ची के अंदर भी डाल दी है और ऊपर से भी लगा दी है। इस तरीके से मिर्च को तैयार कर लिया। तो ये सारी मिर्च हमें इसी तरीके से तैयार करनी होंगी। अब हम तेल को चेक कर लेते हैं। तो 1 ड्रॉप हम बेसन की डाल देते हैं। बेसन अच्छा सीख के आ रहा है, तेल गरम है। हमें मिर्ची बड़ा तलने के लिए तेल अच्छा गरम चाहिए और फ्लेम मीडियम चाहिए। तो एक हम ये पूरी आलू से तैयार की हुई मिर्च उठा लेंगे और बेसन में डिप करेंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, नहीं तो इसके ऊपर से आलू की कोटिंग निकल जाएगी। तो बड़े आराम से इसे कोट करना है और ये डंडी पकड़ के इस तरीके से उठा लेनी है। और अब हम डालेंगे इसे तलने के लिए। तेल इस तरीके से उछालकर इसके ऊपर डाल सकते हैं।
और थोड़ी देर इसे आराम से तलने देना है, एकदम कलछी से इसको छेड़ना नहीं है। इसे तलते हुए लगभग 2-3 मिनट हो गए हैं। हम इसे थोड़ा घुमा देंगे और चारों ओर से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। वड़ा चारों ओर से अच्छा गोल्डन ब्राउन होकर सीख चुका है, इसे निकाल लेते हैं। सारे वड़े हमें इसी तरीके से तलकर तैयार करने हैं। ये मिर्ची वड़े हमने तलकर तैयार कर लिए और एक मिर्ची वड़ा को तलने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। जोधपुरी मिर्ची वड़ा बनकर तैयार है। दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं उतने ही ज़्यादा टेस्टी हैं, स्पाइसी हैं। इन्हें हम टमाटो सॉस के साथ में सर्व करेंगे, बहुत अच्छे लगते हैं और इन्हें बनाना भी आसान है। थोड़ा सा ध्यान रख लें, जब आप मिर्ची को भर रहे हैं पूरे तरीके से भरें और आलू को अच्छे तरीके से कोट कर दें। मिर्ची के ऊपर बेसन चढ़ाते समय ध्यान रखना है कि उसे ज़्यादा लटना पलटना नहीं है, वरना हमारे आलू की कोटिंग निकल जाएगी। और तलते समय ध्यान रखना है तेल अच्छा गरम हो, बहुत ज़्यादा गरम नहीं, अच्छा गरम हो और गैस लो टू मीडियम हो। बहुत ही अच्छे जोधपुरी मिर्ची वड़ा बनकर तैयार होंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी रेसिपी बनानी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।